हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज का जो टॉपिक है वह सातत्य है, यानी कि कंटिन्यूटी। इसको हम लोग प्रयोज्य शब्द देखें तो कंटिन्यूअसली होगा, यानी कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका हम अगर आलेखीय निरूपण करते हैं तो उसका आलेख बिना कलम या मार्कर उठाए हुए हम उसको आलेखित कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे देखें, एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका हम आलेख खींचने जा रहे हैं। एफ एक्स को y के रूप में परिभाषित करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर इसका ग्राफ हम लोग खींचे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, x is equal to -1, y is equal to -1, x is equal to -2, y is equal to -2। इस प्रकार से इसका आलेख निरूपण करते हैं। 0 के लिए 0, x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 2, x is equal to 3, y is equal to 3, -1 तो -1 होगा, -2 के लिए फिर x is equal to -3, y is equal to -3। तो इसका हम आलेख खींच रहे हैं। इस आलेख को, यह आलेख किसका है? एफ एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि इसका आलेख जो है खींचने के लिए हमें कहीं पर भी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार का यह जो हमारा जो फलन है, क्या है? यह सातत्य फलन होगा। अब चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1/x का हम आलेख खींचते हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 0.5 होगा, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 0.03 होगा, x इज इक्वल टू 1/2 तो y इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू यहां पे अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि x बराबर 0 के लिए यह फलन जो है यह परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इसके लिए आलेख नहीं खींचना है। x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -1 होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा, -2, y is equal to -0.5, x is equal to -1/2 तो y is equal to -2। इसका हम लोग आलेख खींच रहे हैं। 1 के लिए 1, x2 के लिए 0.5, 3 के लिए 0.03, 1/2 के लिए 2। यानी हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ऐसे, और उस तरह से इसका भी हम ग्राफ खींचेंगे। इस पार्ट का ग्राफ खींचेंगे हम लोग, ऐसे प्राप्त होगा। ये जो आलेख है एफ एक्स के लिए है, यह भी एफ एक्स के लिए ही है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x के लिए है। तो इस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं कि इस आलेख को खींचने के लिए हमें अब यहां से कलम उठा करके फिर ऐसे खींचना पड़ता है। तो जब हमें कलम उठा करके खींचना हो, यानी कि इसका आलेख बीच में ड्रॉप कर रहा है, बीच में क्रैक कर रहा है, टूट रहा है, जबकि इसका जो ग्राफ है आलेख के बीच में कहीं कट नहीं है, कहीं क्रैक नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से यह जो फलन है, यह जो है वह संतत फलन है, और यह जो है असंतत फलन है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखा कि संतत फलन और असंतत फलन को हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। ये संतत फलन के लिए है और ये असंतत फलन के लिए है।
चलते हैं हम लोग संतत्य के बारे में अब डिटेल से जानते हैं। चलते हैं हम लोग अब संतत्य के लिए परिभाषा देखते हैं। यहां परिभाषा है एफ वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, या क्या है, एफ वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित एक फलन है। एफ वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है। एफ के प्रांत में एक बिंदु C है। ठीक है, एफ के प्रांत में एक बिंदु C है, या कह सकते हैं कि C एक बिंदु है। प्रांत में C एक बिंदु है, तब F बिंदु C पर क्या होगा, संतत होगा। तब F के प्रांत में C एक बिंदु है, तब F बिंदु C पर संतत है यदि लिमिट x टेंड्स टू C f(x) इक्वल टू fc। ठीक है, पहला। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C प्लस f(x) इज इक्वल टू fc। ये ध्यान देना होगा, संतत हो जाएगा जब लिमिट x टेंड्स टू C f(x) इक्वल टू fc, ये दोनों बराबर हो जाए, इसके बराबर आ जाए, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे फलन संतत है। और यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं, इसको 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए, LHL, RHL, FC के बराबर हो जाए, तो इस प्रकार से हम कहेंगे क्या, यह जो फलन है यह क्या है, फलन संतत है। और इस पर परिभाषित है, इस पर हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं। इस तरह से चलते हैं इसके आगे, एक दो एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं इस पर। चलिए हम लोग बनाते हैं उदाहरण 1 और उदाहरण 2। पहले पहला उदाहरण देखते हैं। x बराबर 1 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के संतत्य की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा से देखते हैं कि यह फलन परिभाषित है कि नहीं। हमने परिभाषा में देखा x बराबर 1 पर चेक करें, x बराबर 1 पर देख रहे हैं यहाँ पे, f(x) यहाँ पे चूंकि f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो f(1) इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, एक परिभाषित वैल्यू है। अब यहाँ पे कैसे कहेंगे कि परिभाषित है और कैसे कहेंगे कि परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट प्राप्त हो जाए, इनफाइनाइट को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसके बाद में बाकी जितने वैल्यू आएंगे वो सभी क्या होगा, परिभाषित। यह जो 5 है एक परिभाषित
वास्तविक संख्या है। फलन हम लोग यहां पे देखते हैं संतत्य, तो x बराबर c पर देखते हैं जब LHL बराबर RHL बराबर FC हो जाए तो हम लोग कहते हैं फलन संतत है, और अगर ऐसा नहीं हो तो कहते हैं फलन संतत नहीं है। तो थोड़ा सा हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना होगा, कभी भी हम लोग जब संतत्य पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं तो 2-3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला चीज ध्यान दिया जाता है कि फलन परिभाषित है कि नहीं। इसके लिए क्या, फलन परिभाषित होना चाहिए, फलन परिभाषित हो, और तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc पर चेक कर लेते हैं। पहला। दूसरा कंडीशन यहां हमारा हुआ कि हम देखते हैं कि अगर गुणनखंड वाला हो और हर में 0 आ रहा है, 11 क्लास में लोग पढ़े हैं, अगर बटा में 0 आ रहा है तो उसको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से उसको जैसे मान लीजिए कि x² माइनस 25 बटा में x माइनस 5 है, तो x बराबर 5 पर हमें चेक करना है। x बराबर 5 पर चेक करना है तो x का वैल्यू आपने 5 रखते हैं, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर बटा में 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन यहां पर अगर अपरिभाषित लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यह गुणनखंड प्रमेय के आधार पर इसको कटाया जा सकता है ना। नहीं तो अगर हम लोग x बराबर 5 रखेंगे तो बटा में 0 तो हम अपरिभाषित लिख देंगे, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पहले चेक कर ले, हम लोग इसको कटा लें, यानी कि x² माइनस 25 को लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू x प्लस 5 हो गया। इस प्रकार से x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 बराबर 10, 10 क्या हो जाएगा, एक परिभाषित संख्या हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले अगर ऐसा गुणनखंड प्रमेय के आधार पर कटने वाला हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और तब जाकर के अगर हर जो है वह 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, फलन अपरिभाषित हो जाता है। इसके बाद में यह ध्यान दिया जाता है कि अगर वर्गमूल वाले कोई यहाँ पे फलन है और उसका हर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं। वर्गमूल वाले फलन का हर 0 हो, 0 आ रहा है। कैसे यहाँ पे x बराबर 5 रखते 0 आ जा रहा था, तो 0 आ जा रहा था, देख रहे हैं कि अगर कटने वाला है कि नहीं, गुणनखंड प्रमेय से यहाँ कट जा रहा है, तो इस प्रकार से है ना। तो उसी तरह से वर्गमूल वाले फलन भी होंगे और उसका हर 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, हर परिमेयकरण करके, और तब जाकर के उसको हम देखेंगे कि इसका जो परिभाषित फलन परिभाषित है या नहीं। और फिर चौथा टॉपिक ये ध्यान देना होगा कि LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, इस पर चेक करना होगा। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को बनाते हैं तो हमें इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना होगा, और तब जाकर के हम लोग बनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पर फलन जो है यह क्या है, ये परिभाषित है, परिभाषित है। तब जाकर के जब फलन परिभाषित हो तो जाकर के हम लोग इसके माध्यम से बनाते हैं। चलते हैं हम लोग, x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट यहां परिभाषित है, उसके बाद हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू, यहां क्या है, f(x) इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 गुने 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। इसके बदले में क्या लिखेंगे, 5 के बदले में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू f1, कह सकते हैं ना। इसलिए लिमिट
x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1, यानी x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। एक तो ये मेथड हो गया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे LHL और RHL की सहायता से भी देख सकते हैं। LHL क्या है? C माइनस और RHL C प्लस। कैसे? हम लोग देख लेते हैं। 11 क्लास में हम लोग देखा, यह जो है किसके लिए? fx के लिए, यानी कि इसमें चरवन कौन है? x है। ये x एक्सिस है और ये x डैश। यह जो अक्ष है 0 से दाहिने की तरफ, यह क्या है? x पर पॉजिटिव वैल्यू है, और 0 से बाएं की तरफ ये x पर निगेटिव वैल्यू है। इसलिए हम लोग यहां पर इसको C माइनस कहते हैं, क्योंकि यहां क्या है? x इक्वल टू C पर, यहां C क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। x बराबर 1, यहां पे इसके लिए यहां पे इधर -1 होगा और इधर +1 होगा। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा? ये LHL होगा और ये RHL होगा। ये हमारे बाएं पक्ष में पड़ता है और ये 0 के दाहिने पक्ष में पड़ता है। इस प्रकार से ये LHL हुआ और ये RHL हुआ। तो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं। तो LHL, LHL क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। 1 माइनस के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा? fx यहां पे है इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? fx क्या है? 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू, यहां x का वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? यहां पे 2 गुना 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इस तरह से बनाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग RHL देखें। हम लोग यहां पे देख रहे हैं, इसको ऐसे ना बनाएंगे, यहां पर वैल्यू पुट किया जाएगा तो लिखेंगे, यहां पे x है ना, fx है, यहां लिखेंगे x बराबर माइनस के लिए है, माइनस के लिए है, यहां पर ये माइनस वैल्यू के लिए है, तो x बराबर c माइनस एच, ये जो है c माइनस एच के लिए है और ये c प्लस एच के लिए। प्लस वैल्यू h का मतलब होता है माइनर, अत्यंत कम, क्या है? c से थोड़ा कम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो h या h इक्वल टू c माइनस एक्स। अब यहां पे चूंकि c बराबर क्या है? यहां पे x बराबर c है, x बराबर c, हम लोग x बराबर c के लिए ही देख रहे हैं, तो x के स्थान पे हम लोग x बराबर c है, तो हो जाएगा हमारा या h इक्वल टू c माइनस, या यहां पे कह सकते हैं x माइनस x इक्वल टू 0, तो इसलिए h टेंस टू 0। तो हमारा LHL क्या हो गया? फिर से लिख रहे हैं हम, LHL इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस fx का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? x बराबर c माइनस एच लिखा है, और यहां क्या है? x बराबर हम 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो यहां 1 माइनस होगा और यहां 1 माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस के लिए 1 पर चेक कर रहे हैं, तो एक बार 1 माइनस 1 प्लस, 1 पर जब चेक किया जाएगा तो इधर होगा 1 माइनस होगा, है ना, इधर 1 माइनस हो जाएगा, इधर 1 प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस पर चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और अगर यहाँ x इज इक्वल टू 1 माइनस एच है, ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू c है और c का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3। हम लोग अब यहाँ पे h का वैल्यू रखेंगे,
पुट द लिमिट, कर सकते लिमिट का मान रखने पर यहां क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, h इक्वल टू 0 होगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। इस तरह से 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हुआ। अब चलते हैं इसका LHL 5 हुआ। और अब RHL देखते हैं। RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहां ध्यान रखना है LHL माइनस लिखना, 1 माइनस c माइनस के लिए और c प्लस के लिए। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहां यह c है, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये क्या है 2x प्लस 3 है। यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान रखना होगा, यहां जैसे ही h टेंस टू 0 होगा, यहां 1 माइनस h होता था, c माइनस h होता था, यहां c प्लस h हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c प्लस h हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, c प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 2c प्लस 2h प्लस 3। अब यहां पे हम लोग यहां लिमिट का वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो गया 1 है, वहां 1 प्लस h ना, यहां x इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2h। यहां हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग यहां पे अब देख रहे हैं कि LHL का वैल्यू 5 आ रहा है और RHL का वैल्यू भी 5 आ रहा है। क्या लिखेंगे, इसलिए ऐसे चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। यहां क्या है, F1 का वैल्यू भी 5 आ रहा है और LHL का वैल्यू भी 5 आ रहा है और RHL का वैल्यू भी 5 आ रहा है। किस पर, x बराबर 1 पर, ये भी x बराबर 1 पर और ये भी है ना F1 है। तो इस प्रकार से क्या है, x बराबर 1 पर फलन संतत है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। अब चलते हैं इसके आगे, उदाहरण दूसरा देख लेते हैं हम लोग। जांच कीजिए कि क्या फलन f(x) इक्वल टू f(x स्क्वायर) x बराबर 0 पर संतत है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे कि यह फलन 0 पर परिभाषित है या नहीं। x बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है, तो f(0) क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह कैसा वैल्यू है, ये 0 क्या है, एक परिभाषित मान है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार से कहेंगे हम लोग परिभाषित है। अब चलते हैं, हमें ये मिल गया कि परिभाषित है, तब जाकर के इसको हम लोग बनाएंगे, हल करते हैं। तो रखते हैं हम लोग LHL, दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक सीधे सीधे बना सकते हैं, जैसे दोनों मेथड से हम लोग देख लें। इसका फर्स्ट मेथड देखिए हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का वैल्यू है x स्क्वायर इक्वल टू, पुट द लिमिट, यहां लिमिट का मान रखेंगे, पुट द लिमिट, लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां क्या हो गया, 0 हो गया। इस अब देखते हैं यहाँ पे शून्य है, इस इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं f(0). तो यहां पे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, हमें f(0) प्राप्त हो गया। इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। अब चलते हैं इसका
सेकेंड मेथड देखते हैं। इसका दूसरा तरीका हम लोग देखें कैसे बनेगा यह। सबसे पहले तो हमने परिभाषित किया कि x बराबर 0 पर यह फलन परिभाषित है, तब जाकर के हम लोग यहां पे ज्ञात करना पड़ेगा x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। क्यों? क्योंकि f 0 बराबर, क्योंकि f 0 बराबर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। 0 क्या है? एक परिभाषित मान है। तो अब LHL ज्ञात करते हैं। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू, यहां 0 पर हमें चेक करना है ना, तो ये क्या हो गया? 0 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, यही C है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस LHL क्या होगा? LHL माइनस के लिए है और RHL प्लस के लिए, तो 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f, सॉरी क्या है यहां पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर। अब यहां पे क्या करते हैं? x इक्वल टू 0 प्लस h, यहां क्या है? x, सॉरी LHL में है तो x इक्वल टू 0 माइनस h होगा, तो यहां पे h टेंड्स टू 0, क्या हो गया? इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पे 0 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस h का होल स्क्वायर। अब यहां पे लिमिट का मान रखते हैं, लिमिट का मान रखने पर, लिमिट है ना h टेंड्स टू 0, तो यहां पे h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। LHL क्या हुआ? 0 हमारा प्राप्त हुआ। अब RHL ज्ञात करते हैं। RHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, RHL के लिए 0 प्लस, यहां x बराबर 0 पर चेक करना है तो c का वैल्यू 0 है, x इक्वल टू c प्लस यहां पे होगा, c का वैल्यू 0 है इसलिए 0 प्लस होगा। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट हो तो हमें कमेंट करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या है? x स्क्वायर है। अब यहां पे x इक्वल टू 0 प्लस h, तो h टेंड्स टू 0 यहां पे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर। अब पुट द लिमिट, लिमिट का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि LHL और RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0 इक्वल है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 उदाहरण देखा। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अगले वीडियो में।